सर, मैं इसी विद्यालय से पढ़ा लिखा हूँ। ये विद्यालय जो है मन बचपन से हम यहाँ, हमारे पापा भी यहीं से पढ़े थे, हम भी यहीं से पढ़े थे। हमारा पापा का सोच था कि बेटा, पापा तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सपना हम पूरा कर। हम 10 कट्ठा भूमि दान पंचायत सरकार बनाने के लिए दान किए हैं और आज उसका भूमि पूजन भी। पंचायत वासियों के लिए मेरे पापा का सपना था, बेटा ऐसा करना कि मेरा सीना यहाँ तो मतलब हूँ। लाइब्रेरी का विचार मुझे तब याद आया कि यहाँ पढ़ने लिखने के लिए बच्चों जो है प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते थे। प्राइवेट लाइब्रेरी आजकल का ज़माना जो हो गया है, पूरा हाई फाई ज़माना हो गया है, नेट का ज़माना हो गया है। उसके लिए हम वाईफाई लगवा दिए हैं। देखिए, मैं भी मौजूद हूँ ब्रह्मपुर विधानसभा के दक्षिण नैनीजोर पंचायत में, और यहाँ पर +2 हाई स्कूल में आज एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होने वाला है। कुछ ही देर में उद्घाटन होगा, मगर जो लाइब्रेरी दिख रहा है बड़ी ही शानदार दिख रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाया गया है, बैठने के लिए ये चेयर है, कुर्सियाँ है, डेस्क बनाया गया है कि यहाँ पर कोई भी जो भी तैयारी करने वाले हों या फिर जो भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये चारों तरफ देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अलमीरा है, इसमें बुक्स रहेंगे, किताबें रहेंगी। ये आज ही उद्घाटन होने वाला है, इसलिए अभी बुक नहीं दिख रहा है, बुक भी इसमें दिखने वाला है। और देखिए यहाँ पर कुछ भी होगा तो वो आप सीसीटीवी के निगरानी में है कि अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। एक नहीं कई कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीवी भी लगाया गया है। ये टीवी जो आप देख रहे हैं, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आजकल बिना नेट का कुछ भी होने वाला नहीं है। नेट है तभी चाहे वो पढ़ाई आपकी हो या जो भी हो, बिना नेट का कुछ भी नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए वाईफाई भी लगाया गया है। ये कुछ देर में सब कुछ चालू आपको दिखेगा। यहाँ पर फर्स्ट एड पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो भी रखा गया है। तो सारा कुछ व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। एडजस्ट फैन यहाँ पर की गर्मी इसमें ना हो, इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। तो और यही नहीं, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर यहाँ पर रखा गया है। ये अलग अलग देखिए हर बक्स में ये कंप्यूटर रखा गया है, अलग अलग डेस्कों में यहाँ पर। तो ये बड़ी ही शानदार तरीके से ये जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ लाइब्रेरी बनाया गया है। इस तरीके का लाइब्रेरी आप प्राइवेट देखते होंगे, मगर ये सरकारी लाइब्रेरी है। और हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया हैं, इन्हीं के द्वारा ये काम कराया गया है। मुखिया जी द्वारा मैं बात करूँगा कि ये इससे पहले ये बताइएगा कि कब ऐसा दिमाग में आया, क्योंकि लाइब्रेरी में भी बहुत जगह देखता हूँ तो नॉर्मल लाइब्रेरी एक देखा था यहाँ पर महुआर पंचायत में इसी तरीके का है, मगर आपके दिमाग में कब आया कि चलिए ऐसा लाइब्रेरी बनाया जाए कि जिसमें बच्चों की। सर, मैं इसी विद्यालय से पढ़ा लिखा हूँ। ये विद्यालय जो है मन बचपन से हम यहाँ, हमारे पापा भी यहीं से पढ़े थे, हम भी यहीं से पढ़े थे। हमारा पापा का सोच था कि बेटा, पापा तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सपना हम पूरा कर दिए। उनका सपना ये था कि हमको पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए भूमि दान देना है। हम 10 कट्ठा भूमि दान पंचायत सरकार बनाने के लिए दान किए हैं और आज उसका भूमि पूजन भी हो गया है। जैसे कि आप वहाँ गए थे, मैं गया था वहाँ पे, और आप देखे भी थे, भूमि पूजन हो गया है। भूमि पूजन के साथ साथ वहाँ सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा है। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। एक हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय गायक कमलदास कुंवर और उत्तर प्रदेश बलिया के स्वामीनाथ जी हैं। पंचायत वासियों के लिए मेरे पापा का सपना था, बेटा ऐसा करना कि मेरा सीना यहाँ तो मतलब हूँ तो एकदम सीना चौड़ा करके हूँ, ईश्वर के पास भी जाऊँ तो मेरा मन शांतिपूर्वक ये बीते। लाइब्रेरी का विचार मुझे तब याद आया कि यहाँ पढ़ने लिखने के लिए बच्चों जो है प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते थे। प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके फी देते थे। हम सोचे कि क्यों ना यहाँ विद्यालय में जगह है तो यहाँ अच्छा से अच्छा शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। इसलिए मेरे मन में आया कि उच्च शिक्षा लाइब्रेरी के माध्यम से यहीं दिया जाए।
तो जो लाइब्रेरी है, ये जो व्यवस्था आप किए हुए हैं, इससे भी कम व्यवस्था है। सिर्फ ये डेस्क और वाईफाई और एसी लगा लोग देते हैं, मगर कंप्यूटर नहीं रहता है, बुक नहीं रहता है। यहाँ पर आप तो सारा कुछ व्यवस्था किए हैं। बिल्कुल, मान लीजिए केवल बुक रहेगा। आज का ज़माना प्राइवेट में जाएगा तो ये सब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, प्राइवेट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल का ज़माना जो हो गया है, पूरा हाई फाई ज़माना हो गया है, नेट का ज़माना हो गया है। उसके लिए हम वाईफाई लगवा दिए हैं, जगह जगह कंप्यूटर लगवा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए हैं कि बच्चा और बच्ची आजकल के ज़माना में देखिए रहे हैं, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में लोग रहेंगे। तो कुछ हम लोग आकर पीछे से देख लेंगे कि मतलब क्या कैसा यहाँ का कंडीशन है, क्या चल रहा है, अच्छा। क्या बच्चे जी 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 बिल्कुल, हाँ जी, पढ़ाई कर रहे हैं या बैठ के मस्ती कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ सीसीटीवी कैमरा का हम व्यवस्था कर दिए हैं। वाईफाई भी लगाए, वाईफाई भी लगाए हुए हैं, पूरा देख रहे हैं। हर जगह हर ये पर चेयर का व्यवस्था है। तो देखिए क्या क्या व्यवस्था है। आगे भी कुछ और प्लान है? बिल्कुल प्लान तो है कि मतलब क्या है सर कि हम लोग का वित्तीय वर्ष में जो है 70% नल जल में कटौती होकर 30% रह गया है। और ग्रामीण इलाके में लोग नल जल का ही काम अभी है, तो बोलते हैं कि मुखिया जी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। जैसे कि हम हर एक पंचायत में एक छठ घाट बना है, हम यहाँ 3-3 छठ घाट बनाए हैं। काम विकास में कोई मतलब कमी नहीं किए हैं, विकास में कमी नहीं की है। बहुत ज़्यादा आप खुश होंगे क्योंकि इससे बड़ा काम तो नहीं हो सकता है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। अब मेरा जीवन का सबसे बड़ा दिन, बच्चे पढ़ करके कई IAS IPS बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत आज का दिन मेरे लिए ये है। और आज का दिन तो सबसे जीवन का सबसे खुशी वाला दिन ये है कि हम महा बहिन राज्यपाल को 10 कट्ठा जमीन जो दिए हैं दान में, हम रहें या ना रहें, पंचायत के सभी कर्मी आकर वहाँ बैठेंगे। मेरे पंचायत वासियों को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए हम 10 कट्ठा खुशी के साथ पंचायत वासियों के लिए एक तोहफा समझिए, एक तोहफा दान किए हैं। थोड़ा सा भी ये नहीं है, उसका मूल्य लगभग आजकल मार्केट के हिसाब से 40 लाख रुपया है। लेकिन थोड़ा सा हमको ये नहीं है, बिल्कुल मलाल नहीं, लाख रुपए मेरा गया, बिल्कुल नहीं, सब जनता का दिया हुआ। तो जमीन के लिए मारामारी हो रहा है। एक धूर सर कोई देने वाला नहीं है। 1 कट्ठा की तो बात छोड़िए, हम 10 कट्ठा दान दिए हैं, अपने पंचायत वासियों के लिए दिए हैं, अपने ग्रामीणों के लिए दिए हैं, अपने माताओं के लिए दिए हैं, अपनी बहनों के लिए दिए हैं। तो देखिए ये हैं दक्षिण नैनीजोर पंचायत के मुखिया जी गौरी शंकर तिवारी जी, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा इससे कितना फायदा होने वाला है। थोड़ा ये आप लोग बताइएगा, बच्चों को खास बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब दूर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कितना अभाव में, कितना गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन पंचायत में लाइब्रेरी के खुल जाने से वो इसका भरपूर सुविधा लेंगे। जो तो बहुत बड़ा काम कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे गांव में तैयारी कर रहे हैं, बगल में करनामेपुर ब्रह्मपुर जो प्राइवेट लाइब्रेरी है, वहाँ पर आज बहुत महंगा पैसा दे करके लाइब्रेरी में नहीं है वाईफाई और सिर्फ नहीं, कुर्सियां चेयर मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुर्सी चेयर मिल गया, पंखा लग गया, कंप्यूटर लगाया गया, हाँ सारा कुछ लगाया बहुत गया है। सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। बुक्स भी रखने का मैं देख रहा हूँ, सारा जी कुछ जी है। जी जी किताबें भी रहेंगी जी, बहुत ज़्यादा। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर हरे राम तिवारी, नैनीजोर। तो देखिए यहीं के हैं, और ये जो मुखिया जी द्वारा काम कराया गया है, इसको देख करके हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि दक्षिण नैनीजोर पंचायत के जो बच्चे हैं उनको दूर जाना पड़ता था, ब्रह्मपुर जाना पड़ता था, करनायपुर जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। आजकल के बच्चे ये भी चाहते हैं कि थोड़ा घर में शोरगुल है, थोड़ा शांत माहौल हो, शांत माहौल में जाकर के हम अपना बैठ करके तैयारी करें, पढ़ाई करें। उसी के लिए सारा कुछ व्यवस्था किया गया है। बहुत सारी लाइब्रेरी आप देख रहे होंगे, मगर ये सरकारी लाइब्रेरी है, प्राइवेट नहीं है, किसी के द्वारा मतलब निजी ये लाइब्रेरी नहीं है। ये मुखिया जी द्वारा काम कराया गया है, जो दक्षिण नैनीजोर पंचायत के मुखिया हैं गौरी शंकर तिवारी जी, उन्हीं के द्वारा ये काम कराया गया है और बहुत ही शानदार काम हुआ है। और यहाँ पर इधर तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से कंप्यूटर यहाँ पर लगाया गया है, सारा कुछ, यानी सारा व्यवस्था वाईफाई से लेकर के सारा कुछ व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो देखिए ये उन लड़कों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं
कि जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं होती है, जिनके पास 200, 300, 400 रुपए भी नहीं होते कि हम महीने दे करके जाकर कहीं पढ़ाई करें, तैयारी करें, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी बोल रहे हैं कि मैं आगे भी इसी तरह काम करता रहूंगा। और लगभग 40 लाख रुपए का जमीन पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए दान किए हैं, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है।